खबर है, मैं खुश आमदीद, मेरे साथ आ रहा हूँ मुझे बड़ी साहब, मैं हूँ सईद काजी। हजूर कुछ खबरें हैं बड़ी साहब। जनरल बाजवा साहब की जो एक तो अलविदाई खिताब और तकरीर है बड़ी मीनिंगफुल थी, बड़ी पॉजिटिव बातें उन्होंने की उस पर कैसे अमल हो सकता है और अमल करने वाले सहल हैं या नहीं, इस पर बात करते हैं। वज़रा समरी से बेखबर क्यों थे, कल क्यों मुतज़ाद बयान आते रहे। एक तरफ खबर आई, उसके बाद तरदीद आई, फिर उसके बाद ISPR का बयान आया और फिर कहा गया कि जी समरी पहुँच गई। थैंक गॉड कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। फैसला काबीना के जरिए किया जाएगा, ज़ाहिर है उन्होंने इत्मीनान में लेना होगा। बिल्कुल करें, कोई भी फैसला करें और जल्दी करें और उसे जान को ख़त्म करें। यही बात आज बाजवा साहब भी कह रहे थे। 26 नवंबर को इमरान खान लॉन्ग मार्च को क्या धरने में तब्दील कर देंगे, क्योंकि कह तो रहे हैं कि धरना नहीं देंगे, लेकिन साथ ही 40,000 लोगों के लिए क़यामत तमाम के बंदोबस्त का भी उन्होंने अहकाम सादर कर दिए अपनी पार्टी को। और डॉलर के आगे इसाक डार साहब इतने बेबस क्यों हैं, हमें बड़ी उम्मीदें थी और अब भी हमारी ख्वाहिश है कि आप इसको नीचे लेके आएँ और यही हमारी उम्मीद थी। बड़ी साहब ये ख़ताब पे अब बातें होंगी। बात तो उन्होंने दो बातें तो कही उन्होंने, एक तो यार एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, एक इम्पोर्टेड कहता है, एक जो है वो सिलेक्टेड कहता है। और दूसरा जो उन्होंने कहा कि भाई अब फ़ौज ने एक बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है पिछले फरवरी से बकौल उनके, कि वो सियासत में से अपने आप को दूर कर रहे हैं। जी बड़ी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब, गुजारिश ये है, तो ये तो बात सच है, हर अदारों को अपनी हदूद में रह के करना होगा और सियासतदानों को अपना, सहाफ़त को अपना। काश मोहतरम आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब ये खिताब पहले दिन करते जब वो तैनात हुए थे आर्मी चीफ। उन्होंने फरमाया कि फरवरी 2022 से फ़ौज ने फ़ैसला किया कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। पहले तो सवाल ये पैदा हो जाता है, क्या फरवरी से पहले मुदाखलत हो रही थी या नहीं हो रही थी? इसका जवाब यकीनन मुझसे ज़्यादा उन्होंने खुद बात की है और जाहिर है उन्होंने बड़े, मैं भी यही अर्ज कर रहा हूँ। ये सुनवा दिया, उन्होंने खुद कहा, मैं सुनवा दूँ पहले। जी बताएं। हमारी फौज जो दिन रात कौम की खिदमत में मसरूफ रहती है, गाये बगाए कीद का निशाना बनती है। मेरे नजदीक इसकी बड़ी वजह 70 साल से फौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है, जो कि गैर आईनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। ताहम इस आईनी अमल का खैर मकदम करने के बजाय कई हलकों ने फौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया। जी भट्टी साहब। सब मेरे अपनी ज़ाती राय है कि आर्मी चीफ, पाक फौज के सरबराह और मेरी फौज के सरबराह है ना, मेरे भी सरबराह थे बस हैं, बल्कि तो उन्होंने फौज के खिलाफ कभी भी कोई बात नहीं करता। मैं तो इससे हमेशा हर एक से इख्तलाफ करता हूँ। अगर फौज में से या सहाफ़त में से इस वक्त 7 बजे प्रोग्राम हो रहे हैं 15 टीवियों पे, हर एक का अपना अपना टॉपिक है। अगर कोई एक आदमी गलत काम करता है, आप सबके सबको तो फांसी नहीं ना लगाओगे। अगर फौज में से कोई 1-2 आदमी ने मावरा आइन कायम किया है तो उनका एक सजा का निज़ाम है, वहाँ लोग फांसी लगे हैं, लोगों को उम्र कैद हुई है। क्या फौज में कोर्ट मार्शल नहीं होता? इसीलिए होता ना कि जो बाईपास करे। हाँ बिल्कुल हुए हैं, लातदाद हुए हैं। तो मेरे ज़ाती ख्याल में ये फैसला मैंने अर्ज किया ना, काश पहले करते। इन्होंने खुद सवाल छोड़ दिया कि फरवरी में फैसला किया कि फौज सियासत। अच्छा भट्टी साहब, मुझे ना डेविल्स एडवोकेट बनने नहीं, मुझे आखिरी एक सेकंड, लेकिन मैं ये यकीन से कहता हूँ, पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात हो, आम शहरी हो, कोई भी आदमी हो जो पाकिस्तान का मोहब्बत करता है, वो फौज के खिलाफ ना था, ना है, ना हो सकता है। हाँ, फौज के कुछ किरदार अगर मावरा आइन काम करते हैं, अगर उसे खदशा है कि ये बंदा कर रहा है, उसकी निशानदेही पर खुदा के लिए किसी को गद्दार ना कहें। फौज की वजह से पाकिस्तान कायम है, इसमें दो राय है ही कोई नहीं। हमारी शान, हमारी आन, हमारा फख्र फौज थी, है और रहेगी। अब आपने जो हुक्म करना। साहब देखें ना, मेरी बात सुने, सैलाब आ जाए तो आपको फौज चाहिए, आपकी ट्रेन का हादसा हो जाए तो आप फौज को बुला लेते हैं। सियासत में हमारी औकात ये है कि फौज अगर हमारा साथ ना दे तो हम खड़े नहीं हो सकते। हम हमारी बलोगत कब होगी? भट्टी साहब, मैं ये कहूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हूँ, मेरे पीछे पार्लियामान खड़ी है और मैं कहूँ जी फौज मुदाखलत करती है, तो मैं घर चला जाऊँ ना। किसी बंदे ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हूँ, आज मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ कि क्योंकि मेरे अख्तियारात जो हैं वो मुझे इख्तियार इस्तेमाल नहीं करने दिए जा रहे। इसकी उल्टा बात होती है।
मैं नहीं कहता, ये एजाज उल हक साहब ने कहा था, ना ही मैं उसका जिक्र करता हूँ कि वो कैसे गए थे और कैसे नहीं गए थे। हमारे पंजाब के 3 दफ़ा के जो CM है और आज जो वज़ीर आज़म, उनके बारे में कहा जाता है कि वो पहले खुद उधर जा रहे थे। तो ये जो पुश तो चलो हुआ, पुल का जो फैक्टर है, कादी साहब उन्होंने खुद आज कमरजीत बाजवा साहब ने मान लिया पिछले 70 सालों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फौज मुदाखलत करती रही। उन 70 सालों में 6 साल इनके भी हैं। मैं ना है तदब चले मेरा एक सवाल रुक जाए प्लीज़, फौज अगर मुदाखलत ना करती तो शरीफ खानदान सियासत में होता आज? काई साहब मैं किसी एक सियासी जमात का डिपेंडेंट, नहीं। और आज भी मेरा इश्क रोमांस पाक फौज से है, फौज मेरी है। मैं सिर्फ मेरा मौक़िफ़ ये है कि सियासतदान तो इंटरफेरेंस करते हैं, बसाखियाँ ढूंढते हैं, आप प्रोग्राम कर रहे हैं। कोई आपको कह रहा है कि आके किसी को बिला वजह इल्जाम तराशी कर दो तो आप कर देंगे? आप कहेंगे नहीं यार मैं इसको काउंटर चेक करूंगा। यही बात मैं भी कह रहा हूं। इसी तरह सरकारी इदारों की जिम्मेदारी है, अगर कोई उन्हें कह रहा है उसे कहें शट अप, ये मेरा काम नहीं है। नहीं। मैं सरहदों की हिफाजत तक महदूद हूँ, दाखिली और खारजी पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा चैलेंज है। मैं कुछ और सुनवाना चाहता हूँ आपको, आप अपनी बात याद रखिएगा काइंडली। हाँ जी। फौज की क़यादत के पास इस नामुनासिब जलगार का जवाब देने के लिए बहुत से मौके और वसाइल मौजूद थे, लेकिन फौज ने मुल्क के वसी तर मफाद में हौसले का मुजाहरा किया और कोई भी मनफी बयान देने से इज्तनाब किया। लेकिन ये बात सबको ज़ेहन नशीन कर लेनी चाहिए कि इस सब्र की भी एक हद है। मैं अपने और फौज के खिलाफ इस नामुनासिब और जारहाना रवैये को दरगुजर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान हम सबसे अफजल है। अफराद और पार्टियां तो आती जाती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान इंशाल्लाह हमेशा कायम रहना है। जी, इसमें एक एक बात उन्होंने अच्छी की, एक एक बात उन्होंने अच्छी की। मेरा तो क्लेम ही कुछ हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की कौम अपनी फौज से इश्क करती है। जब हमारे अफसर और जवान सरहदों पे होते हैं तो लोगों की माएँ घरों में उनकी ज़िंदगी, उनकी कामयाबी के नौफल पढ़ते हैं। मैं इस बात को मानते नहीं कि अवाम फौज के खिलाफ है। हाँ, मुझे पता है किस अफसर का कौन सा दीद कौन कौन से काम कर रहा है। हो सकता है उस अफसर को भी ना पता हो, उसका नाम वो गलत इस्तेमाल कर रहा हो। मेरा नाम मुझे नहीं पता, मेरा नाम आदमी गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो मैं ये क्लियर कर सकता हूँ भाई मेरा इस काम से लेन देन कोई नहीं है। वो हाँ, सियासतदान क्या ज़ियाउल हक नवाज शरीफ को नहीं बनाया, इस हिस्ट्री से आप इनकार करते हैं? क्या ज़ियाउल हक को नवाज शरीफ ने केला खिलाते हुए कहे ये नहीं था कि आधी उम्र मेरी लग जाए आपको? क्या ये भी झूठ है? क्या गैर जमाती इलेक्शन ज़ियाउल हक साहब ने, अल्लाह ताला उन्हें दर्जात बुलंद करे, जब बनाया और कहा मैं ऐसे 5 गैर जमाती इलेक्शन कराऊंगा, क्या ये भी झूठ है? क्या इसी पंजाब असम्बली में जिन सियासतदानों को आप कह रहे हैं उन्होंने कहा हम वर्दी में मुशर्रफ को 10 साल दोबारा मुंतखब करेंगे? ये देखें कादी साहब, दोनों तरफ से गलतियाँ होती हैं, हमसे भी गलतियाँ होती हैं, हमें कोई हक नहीं। ये तो फौज है ना, एक रजाकार के बारे में भी नामुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ मैं तो उसको तस्लीम कर रहा हूँ, लेकिन ये क्यों अपनी ज़ात तक रख रहे हैं? फौज में आपके 3-4 मेरे अजीज हैं, 5-10 आपके होंगे। फौज कौन सी है? अवाम में से ही है ना। फौज आती कहाँ से है? तो यार हम में से ही है ना। आपकी फैमिली में नहीं है, मेरी फैमिली में नहीं है, लेकिन ना सियासतदानों को इनके पास जाना चाहिए। अगर ये सियासतदानों के कहने पर इंटरफेरेंस करते हैं, हुकूमतें बनाते हैं, गिराते हैं, अगर ये होता है ये गलत है, गैर आईनी है, खुद उन्होंने कहा ये गैर आईनी काम है, तो भाई जो गैर आईनी काम करते हैं उसकी निशानदेही करें। और मौजूदा उन्होंने ठीक कहा, जब पहले ये इलेक्शन हारे 18 में, इन्होंने कहा जी क्या सिलेक्टेड आ गया, यहाँ सिलेक्टर या सिलेक्टेड का, फिर उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड आ गए। क्या देखना ये है इन दोनों में सरकारी इदारे हम एस्टेब्लिशमेंट को रहने देते हैं, इस्तेमाल हुए कि नहीं हुए? अगर नहीं हुए तो अच्छी बात है। हाँ, जिन्होंने इस्तेमाल किए वो सियासतदान सबसे ज़्यादा मुल्ज़म है इस कौम के। वोट अवाम से लेते हैं, वादा अवाम के खिलाफ अवाम के साथ कहते हैं, उठाते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम के आइन के पासदार रहूँगा। अगर फौज से एजाज उल हक साहब कहते हैं किसी के बारे में भी कि डिग्गी में छुप के जा रहा है, क्यों छुप के जा रहा है? मैंने भेजा था, आपने भेजा। आपसे इजाज़त लेके ना मैं आज एक आपको बैरूनी मिसाल ज़रूर दूंगा, मैं बाज नहीं होऊंगा बड़ी साहब, लेकिन पहले मैं आपको एक मैं लेकिन अंदरूनी मिसालें पूरी फिलहाल नहीं दे सकता। मैं एक बैरूनी मिसाल दूंगा, जरा जरा सुनाइए क्या जनरल साहब क्या कह रहे हैं।
एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में जान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। सीनियर मिलिट्री लीडरशिप को गैर मुनासिब अलकबात से पुकारा गया। मैं आपको वाजे कर देना चाहता हूँ कि फौज की क़यादत कुछ भी कर सकती है, लेकिन कभी भी मुल्क के मफाद के खिलाफ नहीं जा सकती। क्या आप ये समझते हैं कि मुल्क में एक बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेज हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी? ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। और जो लोग ये समझते हैं कि वो फौज और अवाम में दरार डाल देंगे, वो भी हमेशा नाकाम होंगे। ठीक है, मतलब ये किस बारे में कह रहे थे? मैं माफी चाहता हूँ, मैं नहीं, वो कह रहे थे कि अगर बैरूनी साजिश इस मुल्क में किसको ये निशाना ऐसा लग रहा था कि किसी एक शख्स के बारे में मुझे अंदाजा नहीं। उन्होंने दोनों पार्टियों बल्कि तीनों पार्टियों को मुखातब किए, जो तीनों मेन स्ट्रीम पार्टी है ना, बारी बारी उन्होंने सबको कहा। बैरूनी साजिश अचानक क्या आ गई? आर्मी चीफ की तैनाती पर पहले खुद खबर आई कि आर्मी चीफ को तैनात कर दिया गया, गालबन ये बात कर रहे थे मोहतरम बाजवा साहब। फिर मरियम औरंगजेब सब वज़ीरे इत्तलात हैं, उन्होंने कहा ये झूठी खबर है, प्रेस रिलीज दी कि ये जाली है, कोई समरी वसूल नहीं हुई। ख्वाजा हसन का नहीं, डीजीआई चारे मौक़िफ़ मीडिया ने अवाम के सामने रख दिए। इसमें बैरूनी साजिश कैसे आ गई? नहीं देखे ना, उसमें वो साइफर की तरफ शायद उनका इशारा था। अच्छा सॉरी, मैं माफी। लेकिन अब भट्टी साहब मैं एक बात करने लगूँ और ये आपको मुझे पता है बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। कोई बड़ा मेरा प्यारा करीबी मुल्क तो नहीं है। 2010 में वहाँ कू होता है, वहाँ पे फौज टेक ओवर करती है और वज़ीर आज़म सदर इलेक्टेड सदर को उठा के बाद जजीरे पे ले जाती है। लोगों को पता चलता है तो मीरा फ्लोरेंस उस महल का नाम था, इसके गिर्द 10 लाख 15 लाख बंदे इकट्ठे हो जाते हैं। 3.5 करोड़ की आबादी का मुल्क है। वेयर इज़ माई प्रेजिडेंट? और 1 घंटे में उन्हें वापस ला के बिठाना पड़ता है प्रेजिडेंट को। मगर फ़र्क क्या था? उसने 41 लाख मकान बना के दिए फ्री अपने अवाम को, और अमेरिका की पूरी साजिशों के बावजूद उसका जानशीन निकोलस मदुरो आज बैठा हुआ है। और हमें बैसाखियाँ क्यों चाहिए होती हैं जब पता होता है कि मैं 2 नंबर हूँ, मैं सीट पे बैठने का अहल नहीं हूँ। भट्टी मेरा CEO है, ये जब तक डंडी मार के मुझे सीट पे नहीं बिठाएगा तो मैं तो नहीं बैठ सकता यहाँ पे। तो बैसाखियाँ इसलिए चाहिए होती हैं कि हमें यकीन होता है और वो ठीक होता है कि हम नालायक हैं और हम 2 नंबर काम करना चाहते हैं, लिहाजा हमें बैसाखियाँ चाहिए। सही सर, मैं आपको देता है, ये नहीं देता इसको छोड़ देते। मैं आपकी इस बात को, मैं सियासतदानों की या किसी एक की तर्जमानी नहीं कर रहा, मैं फौज की तर्जमानी कर सकता हूँ, लेकिन फौज की एक शख्स की नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, सियासतदान अगर इंडिपेंडेंट होते और अवाम पे यकीन करते तो आज ये स्टेज ना आती, आज ये तकरीर ही ना होती। आज सिर्फ शहोदा पे तकरीर होती और ख़त्म हो जाती। सियासतदानों की खामी है। लेकिन जब आप ओथ लेते हैं किसी चीज़ का, टैक्स पेयर के पैसों से तनख्वाह लेते हैं, तो आपने उस ओथ की, कायदे आज़म ने इसीलिए 1948 में कहा था सरकारी अफसरों को मुखातिब करके, खबरदार आप किसी सियासतदान का गैर आइनी गैर कानूनी हुक्म मनने के पाबंद नहीं है, आपको जो आइन कहता है वो करे। इसका मतलब है कल को एक बंदा आता है कहता जी मुझे उसने 50,000 दिया था फलां को शूटर कर दूं तो मैंने गोली मार दी, मैं बेरोजगार था। सरकारी मानते कि अदलिया का क्या काम है? इंसाफ करना। सहाफत का क्या काम है? बगैर खौफ और लालच के तहकीक करके सच अवाम तक रखना। हम थानेदार जज नहीं है। मुझे बताए, मैं एज ए सहाफ़ी बैठता हूँ, कभी एक सियासतदान मेरे से नाराज़ हो जाता है, कभी दूसरा हो जाता है, कभी तीसरा हो जाता है। वो ये नहीं समझते कि सहाफ़ी किसी एक जमात का तर्जमान नहीं होता। गाली है किसी जमात का तर्जमान होना सहाफ़ी के लिए। अगर मैंने किसी जमात को डिफेंड करना है तो मैं जमात ज्वाइन कर लूँ, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मेरा काम है हुक्मरान वक्त जो भी है, अगर कहीं चीज़ मुझे नज़र आ रही है जो खिलाफ आइन हो रही है, खिलाफ कानून हो रही है, उसकी निशानदेही करना, उसका फैसला नहीं करना, क्योंकि मैं जज नहीं हूँ, मैं थानेदार नहीं हूँ। काजी साहब, इसी तरह हम सबको अपने दायरे अख्तियार में आना है। अभी आपने फरमाया कि अवाम निकल आई। अवाम इसलिए निकलेगी कि डिग्गी में बैठ के छुप के मिलते हो। अवाम इसलिए मिलेगी कि वो कहते हो कि ये मुझे सेनेट में इलेक्शन हरा दो, मुझे नाकाम करा दो, मैं आ रहा हूं, प्लीज मुझे सीट बचवा दो। क्या मुझे बताएं फिर। अब काजी साहब, फिर आप फिर ना थोड़ा सा मेरे पे रहनुमाई फरे। नवाज शरीफ साहब सजा याफ्ता थे, काबिल एहतराम। मरियम हमारी बहन अब बिल्कुल बाइज्जत बरी हो चुकी, काबिल एहतराम। उन्हें जेल से हस्पताल किसने पहुँचाया? हस्पताल से लंदन किसने पहुँचाया? लंदन से वो यूरोप की सैर करने चले गए हैं, वतन अजीज में नहीं आए। तो क्या अगर किसी ने भी ये गलत काम किया या करवाया है, डू यू थिंक इसे भूल जाना चाहिए? और की करिए तो ठीक है, फिर सारा कुछ भूल जाओ। उन्होंने ये भी बताया है जज साहब ने कि मुल्क में इस्तेकाम और सियासी इस्तेकाम कैसे आ सकता है बोले।
पाकिस्तान आज संगीन माशी मुश्किलात का शिकार है और कोई भी एक पार्टी पाकिस्तान को इस माशी बुरान से निकाल नहीं सकती, जिसके लिए सियासी इस्तेहकाम लाजिम है। अब वक्त आ गया है कि तमाम स्टेक होल्डर अपनी जाती अना को एक तरफ रखते हुए माजी की गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें और पाकिस्तान को इस बुरान से निकालें। 2018 के इलेक्शनों में बाज पार्टियों ने RTS के बैठने को बहाना बनाकर GTV पार्टी को सिलेक्टेड का लकब दिया और 2022 में इत्तेमाद का वोट होने के बाद एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इम्पोर्टेड का लकब दिया। हमें इस रवैये को रद्द करना होगा। हार जीत सियासत का हिस्सा है और हर पार्टी को अपनी फतह और शिकस्त को कबूल करने का हौसला पैदा करना होगा ताकि अगले इलेक्शन में एक इम्पोर्टेड या सिलेक्टेड गवर्नमेंट के बजाय इलेक्टेड गवर्नमेंट आए। जमहूरियत हौसला बर्दाश्त और अवाम की राय आमा के एहतराम का नाम है। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो हमें अदम बर्दाश्त और मैं न मानूं के रवैये को तर्क करना होगा। देखें, उन्होंने ठीक कहा, सेलेक्टेड और इम्पोर्टेड की बजाय अगली दफ़ा इलेक्टेड आनी चाहिए। तो पिछली दफ़ा सेलेक्टेड और इम्पोर्टेड क्यों आई? वो तो नहीं कह रहे हैं, वो तो इसकी नहीं, मैंने भी ये नहीं कहा वो कह रहे हैं, कर रहे हैं इस आइडिया को। देखिए, गुजारिश ये है कादी साहब, सियासतदान जिस दिन अवाम की ताकत पर डिपेंड करने लग पड़े, आइन और कानून के मुताबिक काम करने लग पड़े, मैं आपको कह रहा हूँ कोई अदारा इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। लेकिन अगर अदारा को इंटरफेरेंस करता है, मिसाल के तौर पे एक सेक्रेटरी ज़ुकात है, उसकी एक जिम्मेदारियां हैं, एक एक्साइज का सेक्रेटरी है, उसकी जिम्मेदारियां हर आदमी को अदारे अवाम की फलाह और बहबूद के लिए बनाए जाते हैं और उनकी आइनी किरदार रखा जाता है। मावरा आइन किसी को भी इजाज़त नहीं है अदब एहतराम के बंटी साथ। साहब, लेकिन मेरा एक सवाल और है ना आपसे, यहाँ पे जब भी किसी सियासतदान पे इल्ज़ाम लगता है, वो कहते हैं जी आप मेरी सियासी विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। ओ यार, तुम ची गुवेरा हो और तुम जो है वो लेनिन हो, तुम लियान ट्रॉट्स्की हो, कौन हो? और मुझे बताओ, वो जो ची गुवेरा ने ची गुवेरा हाउसिंग सोसाइटी बनाई थी या इनकलाब किया था, या इनकलाब हाउसिंग सोसाइटी बनाई थी उसने? मेरा मतलब ये है, मेरा सवाल आपसे, मैं प्राइम मिनिस्टर लगा सकता हूँ वोट के जरिए, मैं आर्मी चीफ नहीं लगा सकता, मैं जो है जज नहीं लगा सकता, और मेरा जो वोट है उसने मेरे वोट का और मेरे हक का ख्याल रखना है मेरे असम्बली में। और मैं क्या करूँ? नहीं, मैं तुम्हें वोट देता हूं, अंदर भेजता हूं, तुम जाके बैसाखी साहब, मैं और आप सियासतदानों को पूछेंगे, ये बात मैं इनको तो नहीं पूछ सकता है। नहीं, अगर ये भी मैं समझूंगा कहीं मावरा आइन हो रहा है, अगर पुलिस तो वाला करना है ना, सुन लेना काई साहब, थोड़ी सी तरह इजाजत दे दे, बाकी आपका हुक्म सर आंखों पर। आजकल वैसे ही शहीद अरशद शरीफ के बाद हम तो वैसे ही मुर्दा है। एक पुलिस वाला किसी को जाली मुकाबले में या हिरासत में मार देता है तो क्या मैं उसकी शिकायत ना करूं? क्यों ना करें? वो करना मावरा आइन होगा। अच्छा, उसकी क्या मैं कहूंगा मैं सिर्फ वज़ीर आज़म से पूछूं? नहीं, तफ्तीश किसने करनी है? तो पुलिस वाले से ही करूंगा ना। पुलिस किसके अंडर है? फिर वही बात, आप मैं ना मानूं पुलिस किसी के अंडर है, सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक। सर, पंजाब में CM के अंडर होगी ना, और CM के अंडर होगी तो तबाह होगी। अगर CM से बाहर होगी, जब आप IG लगाएं, उसे इंडिपेंडेंट पावर दें, वो आइन और कानून के मुताबिक काम करे। आप चीफ सेक्रेटरी लगाएं, उसे आइन और कानून के मुताबिक काम लें। जब 3 काम मैं अपने गलत कराऊंगा तो 5 वो अपने गलत करेगा। ये इस हकीकत सुना। अगर मैं सियासतदानों ने तो हमेशा अदब एहतराम के साथ बाद अदारों को सीढ़ी बनाकर इक़्तिदार में आते रहे। तो ये मैं तो यही कह रहा हूँ, यही प्रॉब्लम है। तो ये गलत है ना सीढ़ी उन्हें बनानी चाहिए, ना किसी को सीढ़ी बनना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कोई कहे कि फलां काजी सईद के बारे में गलत खबर दे दो, मैं क्यों दूं भाई? मैं क्यों दूं? मुझे बताए, मैं कह दूंगा सॉरी यार, इसके सबूत ला के दो मुझे। मेरी ये कर सुन, आपको कोई कह दे कि अभी आप किसी के बारे में बोलो, तो अल्लाह ताला ने आपको समझ अकल दी है, आपका फर्ज है हर चीज को काउंटर चेक करें। हमें भी खबर फीडें होती हैं। ये आर्मी चीफ की तैनाती पे 101 विजन आ गए हुए हैं। गलती इनकी है, हुकूमत अपने मौके पर फैसला नहीं कर सकी, मीडिया को तनकीद का निशाना बनाना। एक तरफ से प्रेस रिलीज खुद अपनी फीड कराते हैं कि समरी चले गई, वजीर इंफॉर्मेशन आती है कहती है कि नहीं गई, वजीर दिफा कहते हैं नहीं गई, DG ISP सब फरमाते हैं गई। बात करते हैं। इस पे मीडिया इस पे भी जिम्मेदार है। मैं आपको बस कैसा मेरी रहनुमाई फरमा देना, हमें भी अपनी सलाह करनी है। सबसे पहले सहाफियों की सलाह होनी चाहिए, मैं तस्लीम कर रहा हूं क्या, लेकिन सियासतदानों का कोई फर्क नहीं है। एक मुझे बात करने दे। अगर अंदर घमसान की जंग हो रही है इस दीवार से परे कहीं भी, मैं किसी तरह से इशारा नहीं कर रहा, तो मैं क्या कहूं, अंदर एक दूसरे को फूल दे रहे हैं, मैं साफी क्या करूं? सच कहना है यार, फलाने ने फलाने का गिरबान पड़े, वो बड़ा होगा तो वली बनेगा काजी साहब। यही मैं अर्ज कर रहा हूं, यही मैं कह रहा हूं। अगर क्या करें? एक हुकूमत, एक कोई अफसर है,
उसकी 5 लाख तनख्वाह है और उसके एहसास से खरबों रुपए हैं, तो मैं कह देता हूं कि खुदा ना खास्ता सर ये आप कौन होते हैं मेरे एहसास से पूछने वाले? अगर मेरे एहसास से देखिए, मैं सदा देने का अहल नहीं हूं, मैं आपको याद ही नहीं आ रहा। लेकिन आप मेरी अर्ज सुन लेना, 5 लाख तनख्वाह है, अरबों रुपए उसके एहसास हैं। अगर मैं ये सवाल उठा देता हूं कि सर ये कैसे, तो मैं खुदा ना खास्ता उस किसी की तजलील नहीं कर रहा। मैं एक ग्रेड 18 के बंदे को जानता हूं जिसके 3 बच्चे इस वक्त बाहर पढ़ रहे हैं, और जब वो नौकरी में आया था उसकी एक जूती दूसरे जूते के साथ नहीं मिलती थी। अगर मैं सवाल कर दूं तो आप मुझे गद्दार कह देंगे। इसका मतलब है फिर आप टेलीविजन पे प्रेस रिलीजें चला दिया करें, जैसे जियाउल हक के आपने तो वो दौर देखा था कि अखबार से चिप उतर जाती थी, खाली जाती थी। यार मारो, कहना डाडा मारे तो रोन भी ना दे। अच्छा, मैं कुछ सुनाता हूँ, और भी बड़े अच्छे यानी बातें हैं, अल्लाह करे हमें उस पर अमल कर सकें। सुनाएं जी जरा, साहब ने कुछ और भी कहा है। फौज का बुनियादी काम मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत है, लेकिन पाक फौज हमेशा अपनी इस्तादात से बढ़कर कौम की खिदमत में मसरूफ रहती है। रिक्कोडिक का मामला हो या कारके का जुर्माना, फाटफ के नुकसान हो या मुल्क को व्हाइट लिस्ट से मिलाना या फाटा का इंतजाम करना, बॉर्डर पर बाड़ लगाना, कतर से सस्ती गैस मुहैया कराना या दोस्त मुल्कों से कर्ज का इजरा, कोविड का मुकाबला हो या टिड्डी दल का खात्मा, सैलाब के दौरान इमदादी कार्रवाई हो, फौज ने हमेशा अपने मैंडेट से बढ़कर कौम की खिदमत की है और इंशाल्लाह करती रहेगी। भट्टी साहब, इसमें क्या गलत बात कही उन्होंने? जो खुद इन नलायकों के काम करने के थे, मैं एक गवर्नमेंट को नहीं कर रहा, सबको कह रहा हूँ, वो जब आप उनसे करवाते हैं तो फिर कहते हैं मुदाखलत होती है। काजी साहब 200% उन्होंने ठीक कहा। मैंने इसीलिए तो अर्ज किया, ये पाकिस्तानी कौम फौज के खिलाफ नहीं है, ये तासुर ही गलत है। अगर कोई ये समझता है कि कौम, कोई सियासतदान कि फौज से मेरी आवाम लड़ेगी तो ये नहीं लड़ेगी, लेकिन ये फौज का भी मुल्क है ना। अगर वो कोरोना के लिए कर रहा है तो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। नहीं भट्टी साहब, काम जो है फौज का तो यार भाई, वो उनसे क्यों आप काम करवाते हैं जो काम उनके नहीं है, और फिर कहते हैं जनाब मुदाखलत होती है? अक्सर कुछ लोग वो अदारे काम कर रहे हैं जो उनके नहीं है। उनको जिस मकसद के लिए बनाया गया है, मुझे बनाया गया चाय बनाने के लिए, मैं चाय के साथ बिरयानी की भी डिश लगा लूँ, मैं कौरमे की भी लगा लूँ, तो मेरा काम चाय बनाना है। ये अदारों को सियासतदान जब तक अवाम की राय का एहतराम नहीं करेंगे, चोर दरवाज़ों से आना बंद नहीं करेंगे, हर शख्स अपनी इसलाह करे, कहाँ कहीं भी बैठा है, इवन के जो फल तोड़ रहा है, मुझे बताए ना, वो अगर कम तोड़ रहा है तो इसमें किसका कसूर है? नहीं, तो इसमें मेरा कसूर मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपने मुझे यहाँ कहा कि मैंने शो जो है होस्ट करना है, ठीक हो गया। अच्छा, आपको कोई बंदा जाकर कहते जी काजी साहब आज जिद कर रहे हैं, उन्होंने कैमरे के पीछे खड़ा होना है, तो तुम आखो काजी साहब बड़े सोहने लग रहे हो, कितने अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह, खलो जाओ। नहीं आप फड़े गए हो, आप ही काजी साहब तुसी बड़े हो गए ना, पीर बनना है। मेरा काम ये है कि ये ना कहना कि काजी साहब अच्छे लग रहे हो, कहूँ काजी साहब आपकी सीट ही है, मेहरबानी करें। तो यही मैं कह रहा हूँ, सरकारी इदारों का यही काम है। अगर उन्हें कोई गलत काम करता है तो उसे रिफ्यूज़ करें। क्या साफियों को फीड स्टोरियाँ नहीं होती? क्या मैं बताऊं किस किस अहम तरीन शख्सियत के किस रिश्तेदार ने चंद अरसा पहले पंजाब में एक हाउसिंग सोसाइटी से पैसे मांगे गए, करोड़ों में, बाद में उसको देने पड़े, बस खत्म। नहीं भट्टी साहब, अब मैं भी अब वो फिर रिश्वत मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त हम सब आइन के अंडर हैं, लेकिन आइन की कस्टोडियन जो है वो पार्लियामान है, एग्रीड, और स्पीकर है, और प्राइम मिनिस्टर, और आइन की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी है, ठीक है। सीए सिविल इदारे हैं, इसमें कोई इतराज नहीं। बात ये है कि यहाँ पे फेलियर कहाँ पे है? फेलियर ये है कि सबको अपने अपने दायरा में रह के काम करना है। आइन से निकलने की सियासतदानों को चोर दरवाज़ों से नहीं आना चाहिए, साफ़ियों को झूठी और बेबुनियाद खबरें नहीं देना चाहिए, लेकिन सरकारी अफसरों को भी आइन और कानून के मुताबिक ही अपनी खिदमत अंजाम करनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि मैं सियासत में आ गया और मेरा पूरा ख़ानदान ही अन्नी पा दे, ये नहीं हो सकता। तो यही हो रहा है ना, तो बस यही मैं कह रहा हूँ। मुझे मैंने फिर आपसे अभी अर्ज किया कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, नवाज शरीफ सदाई याफ्ता थे, क्यों गए वो मुल्क से बाहर? सान है बांग्लादेश के हवाले से भी उन्होंने आज इशारा किया है, एक हमारा दुखी चैप्टर है, बहरहाल सुनाते हैं क्या फरमाया उन्होंने।
नाकामी थी। लड़ने वाले फौजों की तादाद 92,000 नहीं सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे और इन 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख इंडियन आर्मी, 2 लाख ट्रेंड मुक्ति बहनी। अगेंस्ट दीज हैवी ऑड्स हमारी फौज बहुत बहादुरी से लड़ी और बेमिसाल कुर्बानियां पेश की, जिसका इतराफ खुद इंडियन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मानेक शाह ने भी किया है। इन बहादुर गाजियों और शहीदों की कुर्बानियों का आज तक कौम ने इतराफ नहीं किया, जो कि एक बहुत बड़ी ज्यादती है। एक तो मैं एक जनरल साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं उस वक्त बिल्कुल मेरी यादाश्त थी 1971 में, मैं 10-11 साल का था। आई सा पीपल वीपिंग इन माई फैमिली एंड लोग सड़कों पर रोते देखा। अच्छा, मैं अब एक तो बात ये है और मैं याद भी है, और दूसरी बात ये है कि ये बिल्कुल ठीक बात है, जितना वैलियंटली हमारा फौजी वहाँ पे लड़ा था उसमें जो फेलिंग्स थी उसका भी हमें पता है, जो हुई नीचे कोई फेलिंग नहीं हुई थी। सब 2 मिनट, फौज की पाकिस्तान के लिए कुर्बानियों पे शुबा करना, अपनी वल्दियत पे शुबा करना, फिर आप अदारों को क्यों करें? पाक फौज का हर वक्त हर अफसर हर जवान सरहदों पर दुश्मन के बारूद के लिए खड़ा होता है पाकिस्तान के लिए, इसमें तो दो राय है ही कोई नहीं। कौन कहता है कि पाकिस्तानी कौम अपने शहीदों की कदर नहीं करती? GNN की एनिवर्सरी एक शहीद कर्नल की बेवा और एक शहीद कैप्टन की बहन ने करवाई हुई है, मैंने खुद, और मैं खुद शोहदा के घर जाता हूं। ये कैसे आपने कह दिया कि कौम शहीदा की कदर नहीं करती? शोहदा की फैमिलियों के लिए हमारा जान माल कुर्बान है। जितनी एक आला तरीन अफसर को सहूलतें मिलती हैं, किसी भी शहीद कांस्टेबल हो, सिपाही हो, अफसर हो, उसके बच्चों को वही सहूलतें देनी चाहिए। कहा था कि ये एक सियासी अमल के नतीजे में जो एक तो सियासी अमल पे अगर आप रोशनी डालें, क्योंकि उस वक्त मैं पैदा नहीं हुआ था, पैदा हुआ था लेकिन छोटा था, वो क्या है उसका असल जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? सकूत डाका का। भट्टी साहब, मैं समझता हूँ कि जो वो सकूत डाका था उसमें ये जो हमारा तबकाती निज़ाम है मैशत का, इसमें जो हम यहाँ अजीब अजीब बातें करते थे, यहाँ के लीडर क्या बातें करते थे, बंगालियों का कद छोटा होता है, आज उनकी मैशत देखो, कद आज उनके पास $42 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ा महंगा सूट पहन के बताते हैं मैं बड़ी गरीब कौम का प्राइम मिनिस्टर हूँ। हम कहते थे और नहीं मतलब क्या होते, ये बातें हुआ करती थी। और मैं आपको बताऊँ, अगले दिन मैंने नहीं बात पढ़ी, मेरे दोस्त अहमद मीर ने कोट किया किसी को, एक बंगाली को कहा गया कि यार आप अलहदा हो जाओ, किसी उस वक्त के सदर साहब ने फरमाया, उन्होंने कहा भाई हम जो हैं वो अक्सरियत में, आप अलहदा हो जाओ। तो बात यह है कि गलतियां हुई, लेकिन अगर फौज की आप बात करेंगे, उस वक्त एक मेरा फर्स्ट कज़न जो है वहाँ पे फ़जाइया में था, जहाज उड़ा रहा था, और मुझे नहीं पता मेरे दूसरे कज़न जो है वो कहाँ लड़ रहे थे। तो बात यह है, और वो कैसे आए मुझे ये भी याद है कि वो घर पहुँचे। सवाल इतना था, फौज जाती ही पाकिस्तानी कौम में से, आर्मी चीफ हो, एक जवान हो, कप्तान हो, मेजर हो, कर्नल हो, ब्रिगेडियर हो, हमारे पाकिस्तानी भाई जाते हैं, हम इनसे अलग हो नहीं सकते। लेकिन सकूत ढाका का आपके ख्याल में जिम्मेदार कौन था? जनरल साहब के बकौल तो सियासी गलती थी। आप क्या समझते हैं, इस लॉजिक में वजन है? सब थे सर, मैं समझता हूँ मैं रूलिंग इशराफिया को लो, मैं छोटा सा उसले मेरा कोई सीते लाइयो, अच्छा मंदिर लाइयो, देखे ना, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, जरा देखें ब्यूरोक्रेसी में उनका कितना हिस्सा था, मैशत में उनका कितना हिस्सा था, ये 1 यूनिट कैसे बना, इसलिए मैं इसमें नहीं जाता। मगर बात एक जरूर दुरुस्त है, वैलियंटली दिफा किया था हमारी फौज ने, यार फौज की बहादुरी को शक्को शुबा कोई नहीं। इंडिया मगर बात और तादाद में हमसे 10 गुना ज्यादा, लेकिन पाकिस्तान की फौज से कांपते हैं। यार फौज को खुदारा मुतनाज़ा ना बनाए। मुतनाज़ा हम नहीं बना रहे, कौन बना? कोई ना बनाए, कोई भी। मैं तो ये कह रहा हूँ ब्रेक की तरफ जाते हुए कि भाई हम माजी को तो तब्दील नहीं कर सकते, हाल को तो तब्दील कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर बाई एंड लार्ज यही थीम था जनरल साहब का, और इस पर हमें थिंक करने में कोई हर्ज तो नहीं है। हाँ, राय अपनी अपनी है किसी की, मगर इस बात से मेरे ख्याल है किसी को इख्तलाफ नहीं होगा। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, रात को भी एक अजीब सा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, एक खबर चली एक निजी टीवी पर, फिर सब पे चल गई कि जी समरी चली गई है, फिर एक बयान आता है गालिबन मरीम औरंगज़ेब साहिबा का कि जी अभी वो PM हाउस नहीं पहुंची, फिर यही बात ख्वाजा आसिफ साहब करते हैं, फिर ISPR की एक ट्वीट गालिबन आती है कि जी समरी भेज दी गई और 6 नामों पर मुश्तमिल है। तो उसके बाद फ़ौरन कहा जाता है जी हाँ मिल गई। अच्छा काजी साहब, मैं इस पर गुजारिश, इसमें कोई खबर पता चला कि ये क्या था? आपको कोई खबर? ये बड़ी तकलीफ दे बात है। मैंने अभी कहा था ना, अदारों को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए और अदारों को सियासत में नहीं आना चाहिए। आर्मी चीफ की तैनाती प्योर आर्मी का मामला है, सीनियर मोस्ट जर्नैलों में ही किसी ने तैनात होना है। हुकूमत ने अपनी नाहली, नलैकी और मनपसंद तफरीक ये लोग करते हैं
ये जो कह देते हैं ना अवाम करती है, अवाम नहीं है। मुझे बताएं, GHQ ने समरी भेजनी थी, वजारत दिफा ने जानी थी, PM ने ऑर्डर करने थे। तो इसमें आपने एक महीना इबहाम रखा, पहले कुछ और बातें चलती रही, ये होने लगा वो होने लगा। फिर परसों ख्वाजा आसफ साहब ने खुद कहा चंद दिन पहले कि हम मफरूर मुल्ज़म नवाज शरीफ से मुशावरत करने लंदन आए हैं। कहीं सब सुन लीजिएगा, जरा बड़ी अहम बात है, इसमें हम बड़े मुताद होकर बातें कर रहे हैं, क्योंकि आजकल कुछ ताकतवर हल्कों के पसंदीदा साफ़ी है, वो जो मर्जी कहे। दूसरा कहे तो अरशद शरीफ बना दिया जाता है, दूसरा बोले तो शहीद अरशद शरीफ बच जाता है, जो किसी से पैसे नहीं लेता। खैर छोड़ दें। ख्वाजा साहब ने कहा कि समरी नहीं आई, हमने नवाज शरीफ से किया, फिर आए, उन्होंने कहा 4-5 दिन में हो जाएगा, कल परसों हो जाएगा, चौथ परसों हो जाएगा। इस बात में बहुत ज़्यादा र्यूमर्स उड़ती रही। कल बिला आखिर खबर एक चली कि समरी GHQ तरफ से भेज दी गई। उसके बाद मिनिस्टर इंफॉर्मेशन मोहतरमा मरियम औरंगजेब हमारी बहन कहती है, प्रेस रिलीज जारी करती हैं कि कोई नहीं हुई, ये झूठ है। ख्वाजा आसफ ने भी इसकी तरदीद कर दी। उसके तकरीबन 1 घंटे बाद DG ISPR साहब मोहतरम गालबन मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल साहब कहते हैं हमने समरी भेज दी गई है। अब मुझे बताएं, इसमें नाअहली किसकी है? इसमें सहाफत को क्यों ब्लेम दे रहे? हुकूमत से पूछो, ये कैसा वजीर दफा है कि टीवी पे बैठा है, उसे पता ही नहीं समरी आई है। ये कैसे वजीर हैं, कैसे वजीर आजम हैं कि समरी इनके दफ्तर पहुंच गई है, रिसीव हो गई है, और ये मीडिया पे आके कह रहे हैं समरी नहीं आई। अब मुझे बताएं इसका जिम्मेदार कौन है? पता नहीं ये क्या बात हुई, मुझे तो समझ नहीं आ रही। ये इनकी आपस की हुकूमत की अपनी पसंद ना पसंद होगी ना। एक समरी GHQ भेज रहा है जिसे DG ISPR को कहना पड़ा आके, क्योंकि जब तरदीदें इन्होंने चलवाई ना, उन्होंने फिर उनको खुद आना पड़ा कि जनाब हमने समरी भेज दिया। ये गालबन 12:14 पे DG ISPR साहब मोहतरम का है अकाउंट से, तो मरियम नवाज साहब 11:30 बजे कह रही हैं, वजीर दफा कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं। इसका मतलब है कि आप में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आपस में बैठ के हल करो। इस सीधे साधे मामले को आर्मी चीफ की तैनाती क्यों नहीं की आज तक? आज 23 तारीख हो गई है, 29 को मौजूदा आर्मी चीफ सब रिटायर हो रहे हैं, तो आप बर वक्त अपने खुद फैसले नहीं करते। सियासतदान बदकिस्मती है, हमेशा चाहते हैं कि मेरी मर्जी का आर्मी चीफ आए, लेकिन आर्मी चीफ पाकिस्तान का होता है और वो फौज का होता है, कोई भी हो। जब वो आर्मी चीफ होता है ना, उसके लिए इसके मुझे तो कोई पता नहीं लग रहा कि तरदीद करने की जरूरत क्या थी, और फिर फौरी तौर पर मान भी लिया। मैंने अर्ज की है तरदीद आसफ साहब के बयान मौजूद है, मरियम औरंगजेब साहब की प्रेस रिलीज मौजूद है। इनसे पूछे ना कोई, भाई सियासतदानों गलती है आप कर रहे हो, पसंद ना पसंद की आपकी लड़ाई है। परसों तक समरी नहीं जा रही थी, कल प्राइम मिनिस्टर साहब कोरोना के बावजूद प्रेसिडेंट आसफ अली जरदारी साहब को मिलते हैं। उसके बाद हमेशा 5 नाम जाते हैं। ज़ियाउल हक के दौर में सिर्फ गालबन 6-7 नाम गए थे, 5, इस दफ़ा 6 नाम चले गए। हमने कहा जी 6 नाम है। हाँ, ये स्वाब दीदी इख्तियार प्राइम मिनिस्टर मोहतरम शहबाज शरीफ का, वो जिसको मर्जी बनाए। तो लिहाजा कादी साहब इन्हें घर की लड़ाई, आर्मी चीफ की तैनाती इतनी मुतनाज़ा नहीं बननी चाहिए। कोलिशन गवर्नमेंट है भट्टी साहब, उनको भी तो कुछ थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा ना अपना। अच्छा, आपका मतलब है आज जो खबर आई है कि कल 74 या 75 या 70 काबीना वो फाइनल करेगी फैसला। ये आप काजी साहब इस तरह कौम को प्लीज कम से कम उनको उनकी राय तो लेनी पड़ेगी। जरदारी साहब की वजह से जरदारी साहब तो कल मिल चुके हैं, उसी वजह से तो कुछ काम गिनती आगे गई है। गुजारिश ये है कि काबीना के इजलास में इतना हसास इशू नहीं जाना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद आज आपको पता है साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कह दिया है कि सदर पाकिस्तान कैसे सलाह तलक रह सकते हैं, मैं इस पार्टी का सरबराह मुझसे मुशावरत करेंगे। अब मुझे बताएं, ये सारी बातें हम लोगों तक लाते हैं। पहली बात तो ये है कि जब सदर पाकिस्तान या आईनी तौर पर ये होता है कि वो फिर पूरे पाकिस्तान और सब पार्टियों के सदर होते हैं, लेकिन ऐसे होता नहीं रहा। जो भी पार्टी आई है पावर में, मतलब है कि कितने ज़्यादा जो सदर थे, वो जो कौन थे, जस्टिस क्या नाम था उनका, बारिश थे, क्या नाम, तारड़ साहब जो थे, रफीक तारड़ साहब, तो वो कितने थे? ममनून साहब सब बड़े बाख्तियार सदर थे। नहीं मतलब ठीक, ममनून साहब तो फिर भी खुल के बात कर लेते थे। तारड़ साहब तो सारे काम करते थे, उनके बारे में तो ये बहुत सारे वो क्या गया कि तो वो है। लेकिन बात यह है कि मुझे लगता है सब ये मुतनादा चीज़ें, इन्हें ये कैसा वज़ीर दफा ख्वाजा साहब हैं कि इन्हें पता ही नहीं ISPR ने GHQ ने समरी भेज दी है। ये जान के इबहाम पैदा कर रहे हैं, ये जान के लोगों में गलतफहमियाँ पैदा कर रहे हैं। खुदारा
सियासतदान अपना गंद दूसरों पे ना फेंकें। हम इसमें पार्टी नहीं है, साफी पार्टी नहीं है, वज़ीर आज़म का अख्तियार है, वो जो मर्जी करें। कल वो जिसको भी नाम दे दें, इस वक्त उनका नाम चल रहा होगा तो फलां आदमी को आर्मी चीफ बना दिया। मुशावरत की जरूरत भी नहीं थी, रात को आई थी, रात ही आप ऐलान कर देते, इस हिजान से निकलें, कोई मैशत का सोचें। और देखिए आप कह रहे हैं मुशावरत की नहीं थी। ख्वाजा आसफ साहब का रिकॉर्ड पे बयान है कि वो लंदन में नवाज शरीफ से मुशावरत करने आर्मी चीफ की तैनाती पे गए हैं। शाहजेब बहुत प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, बड़ा कॉम्पिटेंट है। उनके प्रोग्राम में अगर मैं आपको ये शॉर्ट सुना दूं तो फिर आप मुझसे नाराज कहा है उन्होंने पब्लिकली, और बाद में से डिनाई भी किया है। नहीं, मैंने डिनाई एक दफा कहा है, फिर डिनाई किया। डिनाई तो 1001 में बातों पे करते हैं वो, लेकिन मैंने गुजारिश की है, कहा या नहीं कहा, मेरा काम तो ये आपको दोनों चीजें सामने है। ये उन्होंने तस्लीम किया, हम एक मफरूर मुल्ज़म से मुशावरत करने गया, और ये कह रहे हैं कि हमने नहीं किया। देखिए अब उनका VVIP हैं वो भाई, उनके पास डिप्लोमेटिक आपका पासपोर्ट है, तो अब आप उनको देखें, एक तरफ एक हुकूमत आती है, कहते हैं हम नवाज शरीफ को गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट जारी करें, दूसरा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी कर देता है। तो ये सारा कुछ ही आइन में हो रहा है। फैमिली इस वक्त पावर में, ब्रेक है, एक ब्रेक पे क्या जो फैमिली पावर में है वो आइन से मावरा हो जाता है। यही तो आज यही रस्में दफन करो कि मैं आइन से मावरा हूँ, मुझे मैं अनटचेबल हूँ। भट्टी साहब, जब आप पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी खरीदारी की तरह इस्तेमाल करते हैं, कादी साहब उसी से मेरे पीछे ही माल बनाने की मंजिल की तरफ आप मुझे ब्रेक लेनी है, और आपको भी ब्रेक लगा ली कि ताकि आप अगली गुफ्तगू जारी रख सकें ब्रेक के बाद। तो ये असल मसला है जो हमने पॉइंट आउट किया है कि इसको ज़रिए मुआश न बनाया जाए पैगंबरों के पेशे को, यहीं पे गंद पड़ रहा है, यही प्रॉब्लम है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बड़ी साहब, थोड़ी सी गुफ्तगू अब हम कर लेते हैं। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च बड़े एक क्रूशल डेट पे आ रहा है, 26 को। अब न जाने ये फैसला कब होता है तैनाती का, उन दोनों को अलग-अलग वक्त हैं, और खान साहब कह चुके हैं मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि खान साहब एक अगर साइजेबल मेजॉरिटी या एक बहुत इम्प्रेसिव क्राउड लेके आ जाते हैं तो उसका कुछ सियासत पे असरात होंगे आपके ख्याल में? देखिए काई साहब, मेरी अपनी ख्याल है, PDM ने सैकड़ों नहीं तो दर्जनों जलसे किए, और उस दौर में कहते थे ये सिलेक्टेड हुकूमत है, और लॉन्ग मार्च भी किए, बिलावल भुट्टो साहब ने भी किया। जलसे जुलूसों से मेरी अपनी राय में हुकूमत नहीं जाती, लेकिन ये हुकूमत की बदकिस्मती है, ये 13 जमातों पर मुश्तमिल है, और आपस में ही एक दूसरे के दस्तों गिरेबान है। इनके पास अवामी हमायत नहीं है। अवामी हमायत कड़वा सच है, इमरान खान साहब के साथ है, इन्हें बुरा लगे इन्हें अच्छा लगे, लेकिन इलेक्शन जल्द कराने का फैसला फिर हुकूमत नहीं करना। आईनी तौर पर वो 2023 के एंड तक है। इमरान खान साहब का ये मुतालबा है। आप ये कह रहे हैं कि अवामी हमायत नहीं होने, ये कहते हैं आप हुकूमत को। लेकिन ये जब आगे कहानी जाएगी 30 के बाद, तो जो गैर अवामी हमायत है वो हासिल रहेगी PDM को। मेरा ख्याल है PDM जिस तरीके से आई है, जो खबरें मुख्तलिफ मैंने सुनी है, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता। PDM 29 नवंबर के बाद एक बिल्कुल अलग चीज़ होगी, और उनका आपस में इकट्ठा रहना बहुत बेहतर हो जाए। नहीं, वो आपकी राय है, हो सकता है बेहतर भी हो जाए। मेरी अपनी राय में जितनी सपोर्ट इस हुकूमत को अब मिली है, क्योंकि इस हुकूमत को होते हुए माशी बदहाली के रिकॉर्ड टूट गए, 90% डिफॉल्ट होने के करीब है। रोज टूट रहे, 123 हो गया। डॉलर इसहाक डार साहब के करीब तक नहीं आ रहा, महंगाई अरूज पर है, मुल्क चल नहीं रहा। इमरान खान साहब पर कातलाना हमला कराया और अल्लाह ने मौजना बचा दिया। वो शख्स फिर थक हार के नहीं मान रहा। मैं तो उनसे गुजारिश करूंगा, मेरा खैर हक तो नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब आप अपनी हिफाजत करें। यार मेरी खबरें अच्छी नहीं हैं, आप पर मुबैना तौर पर हमला हो सकता है, जिसे खुद राना सनाउल्लाह ने कहा पाकिस्तान की दुश्मन एजेंसी और पाकिस्तान के दुश्मन इमरान खान पर हमला कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत कहाँ है? अगर सारी दुश्मनों ने ही काम करने हैं तो आपने इक़्तिदार क्यों संभाला है? अच्छा, PDM के हल्के बहुत खुश हैं, ये जो भी डेवलपमेंट तैनाती के हवाले से हो रही है, वो समझ रहे हैं कि एक बड़ा अवाम हमारे साथ ना भी हो तो क्या हो गया। देखिए, PDM में नवाज शरीफ साहब ने एक ज़िद की थी, मेरी इतला है कि एक आदमी पर, ये मेरा पसंदीदा है, उस पर मलक अहमद खान और ख्वाजा आसफ ने पहले मिडल रोल अदा करने की कोशिश की। ये खबरें हैं, तरदीद करना इनका हक है। नवाज शरीफ नहीं माने और उन्होंने ये लफ्ज़ कहा कि मैं अपनी माजी की बात कहा कि मैं ये लफ्ज़ नहीं भूला,
तो आप इस बंदे की मेरे साथ बात ना करें। देखिए ना आज अब वो समझते हैं कि आइंदा होने वाली तैनाती में उन्हें फेवर मिलेगी। मैं जिस बंदे के बारे में जानता हूँ थोड़ा सा, मैं ज़्यादा नहीं जानता, इतने बड़े लोग हमारे तो जानने वाले नहीं होते, हमने तो टीवी और अखबारों में नाम सुना होता है। एक बंदा आ गया ना, वो सियासत में इंटरफेरेंस नहीं करेगा, ये मैं आपको लिख के दे दूँ। ये तो बहुत सी बात है। अच्छा लेकिन और जो बाजवा साहब चाह रहे हैं वो फिर यानी उस पर अमल इस तरह। बाजवा साहब ने तो खुद फरमा दिया कि ये फरवरी में फरवरी से से मुझे फरवरी के मादी पे हैरान हो रही है, वो कौन करता रहा। अच्छा चलें, अब भट्टी साहब मैं ये बात कह रहा हूँ कि अब ये जो खान साहब कह रहे हैं कि 40-50 हज़ार लोगों की खैमा बस्ती बनेगी, इधर से कह रहे हैं धरना भी नहीं देना, बननी देनी शुरू हो गई है, बस्ती बननी शुरू हो गई है, बननी शुरू हो गई है। इसी वजह से आरपीओ को कल चेंज किया गया। इसमें बड़ी लंबी कहानी। आरपीओ का क्या ताल्लुक है इससे? इनका ख्याल है कि उसने कहीं वो जा उतरने नहीं दिया, तामुन नहीं किया। इसमें 3-4 गेमें हो रही हैं। हम इसको, मेरा ख्याल है क्या करना है, इमरान खान ने 26 को, उन्होंने कहा 25 को पहुंचना शुरू हो जाए और 26 को मैं 1 से 2 बजे ख़िताब करूंगा और मुमकिन है कि मैं सूरत हाल के मुताबिक उसको ऊपर लंबा कर दूंगा। अब इमरान खान अगर पंजाब से क्राउड ले जाते हैं बहुत बड़ा, KPK से, आज़ाद कश्मीर से, सिंध से, तो जिंदगी तो जाम। सिंध से तो खैर उनकी गवर्नमेंट तो नहीं है, मगर उनकी बड़ी हिमायत है। देखिए सिंध में अली ज़ैदी बहुत बड़े जलसे, बड़े फैक्ट्री हैं, वहाँ जलसे कर रहे हैं, काफिला लेके आ रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि इमरान खान बैठते हैं तो कितने दिन बैठते हैं। 126 दिन बैठे रहे थे तो इलेक्शन नहीं मिला था। लेकिन इस दफ़ा हाई कोर्ट भी बड़ी मुतरक है, हाई कोर्ट में भी जाया जा सकता है। देखना यह है कि इमरान खान की स्ट्रेटेजी वहाँ जाकर क्या होती है। असद उमर और फवाद चौधरी तो आजकल छक्के मार रहे हैं इमरान खान के लिए। वो कह रहे हैं जी हमने इलेक्शन लेना है, और बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान को ऑफर हो चुकी है कि अल्लाह दा वास्ता तुसी मकबूलीयत दे रूजते हो, लेकिन इलेक्शन असी करा लेने हैं, लेकिन केयर टेकर नूं 8 या 10 महीने रहन दो। वो तो फिर भट्टी साहब ये तो मुझे ये बताएं ना, हमने भी थोड़ा सा मैकेवली पढ़ा हुआ है, हम काम करा लो, कल किने वेखी है, यही सियासत हुई है। यही इमरान खान को एंगेज किया जा रहा है। अगर इमरान खान सबको जिस दिन बात ये समझ आ गई, इमरान खान इलेक्शन करवा लेंगे। अवाम की ताकत बड़ी अहम होती है। जब अवाम आपके साथ हो ना, फिर आप बैसाखियों को नहीं देखते। महंगाई कंट्रोल में आ रही है, 800 अरब रुपए की टैक्स लगाने के लिए IMF ने कह दिया है, वो अगर नहीं करते तो वो पैसे कोई नहीं आने। डॉलर जो है, एक बंदे की 155 सीटें थी, आपने उसकी हुकूमत उनके मुताबिक साइफर साजिश के तहत तब्दील कर दी। अब 84 बंदे की है, 13 पार्टी हैं, एक रोटी है, 13 खाने वाले हैं। कैसे चल रही है हुकूमत? नहीं चल रही। जाम हुआ हुआ सिस्टम, हर ओहदे पर लड़ाई हो रही है, हर सीट पर मुतनाज़ा है। कल आसफ अली जरदारी साहब, आपके तो एक करीबी दोस्त है, उनसे पूछ लें उन्होंने शहबाज शरीफ को जाके क्या मशवरा दिया, वरना आज कल समरी मूव नहीं होनी थी। उसी मैनू मरवा गए, मैं कोई किसी का लाड़ लावांगे, मैनू कुछ ना कह। नहीं चले, मैं तो कहता हूँ जो भी नाम आया उनमें से कर दें। आप क्या मीटिंग्स करी जा रहे हैं? ये करनी तो शहबाज शरीफ साहब ने, ये इख्तियार मेरे पास नहीं है। जब वो कल कर देंगे उसके बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्या नवाज शरीफ हमारी कोई औकात तो नहीं है, मगर चिट्टे कागज़ पर लिख देने हैं कि कोई वो जो भी शख्सियत होगी 6 में से वो उनके वो अगर कोई ये समझते हैं कि उनमें से कोई किसी को इस दौर के बाद कोई ये मलबे लेके चलेगा, तो मेरा नहीं ख्याल। भट्टी साहब 100% इस हुकूमत को चलाना पुलसरात अबूर करने के मुतरादिफ है। आपस में बहुत है। पंजाब में भी कोई सूरत हाल मिसाली नहीं है। मैं इसकी तफसीलात में नहीं जाता। मेरा ख्याल है कल परसों तक आर्मी चीफ की तैनाती हो जाएगी। 25 को लोग पहुंचना शुरू हो जाएंगे। 40,000 से ज़्यादा हैमा बस्तियाँ लगाई जा रही हैं। भट्टी साहब 800 अरब रुपए की अगर ये टैक्स लगाते हैं तो यहाँ पे तहरीक इस खत्ते में बन रही है बहुत से मुल्कों में। आपको पता ही होगा ईरान की क्या हालत है इस वक्त। बात यह है भट्टी साहब कि यहाँ पे, और वो सिर्फ प्योरली माशी इशूज़ पे है, कोई वहाँ पे इमरान खान नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है। वो कहते हैं हमारी तनख्वाहें ठीक करो, हमारी रोटी का बंदोबस्त करो। और ये, और मैं बहुत जगह पे ये वारदात नहीं। कादी साहब, ये हुक्मरानों ने आपकी बोटी नोच के अपनी रोटी बनाई हुई है। आपकी रोटी का क्यों बंदोबस्त रोटी नहीं रही। अब लोगों को अगर आप मजीद 800 अरब रुपए के टैक्स लगाएंगे तो क्वालिटेटिव चेंज आ सकती है। आपकी तोड़ने आएंगे बोटी, आप पकड़ लेंगे सोटी, उनकी खाल है बड़ी मोटी। अच्छा भट्टी साहब, हर सेक्टर में क्या हो रहा है, और ये इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिव,
फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं हमारे फैसलाबाद में, बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हुई हैं, रॉ मटेरियल का मसला आ रहा है, डॉलर जो है वो अब नहीं मिल रहा उस रवानी से जिस रवानी से हमारे रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करने के लिए मिलता था। तो इस सारे हालात में अगर ये ऊपर पॉलिटिकली इस तरह लड़ते रहेंगे आपस में तो फिर क्या होगा? लड़ते रहेंगे नहीं, लड़ रहे हैं। लड़ रहे मुझे हैं ऐसे बज़ाहिर बादू नज़र में लग रहा है, आर्मी चीफ जिसका पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम से कोई लेना देना नहीं, वो एक फुट सोल्जर आएगा, तीसरा रहा उन्होंने बनना। पाकिस्तान की अवाम की हिफाजत तो उन्हीं के जिम्मे है, लेकिन यार वो सियासत इनकी मजबूत है, लेकिन पिछले 10-15 दिनों से आर्मी चीफ की तैनाती पे बहस हो रही है जो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। जो डिजर्व करता है प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, जो आर्मी चीफ ने भेजा। अपोजिशन पार्टी ने कह दिया कि यार लगाओ जिसको लगाना है। हाँ, तो फिर ये क्या लड़ाई है? अंदर की लड़ाई है। फिर मैं पिछली दिन गल दसनी, तुसी मैंने मरवा चलो देना। मतलब अंदर की लड़ाई को ठीक करें ना, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और ये जो पॉलिटिक्स, बहरहाल ये लड़ाइयाँ छोड़ें, बड़ी लड़ाई मैशत की है। और आज जो भी चीफ साहब ने बातें की हैं उसमें सिर्फ एक सबक तो निकल सकता है कि प्लीज़ जो कुछ सब अपना अपना काम करें और लड़ाइयाँ बंद करें, बैठ जाएँ। बहरहाल ये था हमारा आज का प्रोग्राम, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।